फॉलो करने के बाद आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। हर कोई टॉपर होता है यार एक ही क्लास में। आपका क्या माइंड आपकी क्लास के टॉपर की तरह नहीं है? ऑफ कोर्स होगा, बस कुछ टिप्स हैं जो केवल टॉपर्स फॉलो करते हैं और हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। इसीलिए जो सामने वाला बच्चा होता है वो टॉपर बन जाता है और हम लोग टॉपर नहीं बन पाते हैं। क्लियर? तो यार मैं आपके साथ आज कुछ ऐसी टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिसकी वजह से उन टिप्स को फॉलो करने के बाद आपको कोई टॉपर बनने से नहीं रोक पाएगा। अब हर बच्चा बनेगा टॉपर। तो यार ऐसी क्या टिप्स हैं? पहली टिप्स तो सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने अंदर विश्वास रखो कि तुम ये कर सकते हो। जब तक तुम अपने अंदर ये विश्वास नहीं रखोगे कि तुम ये कर सकते हो तब तक कुछ नहीं हो सकता यार। तो तुम्हें अपने अंदर विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, हाँ मैं टॉपर बन सकता हूँ। अभी 10वीं कक्षा शुरू नहीं हुई है या फिर शुरू हो गई है तो ज़्यादा टाइम नहीं निकला है। तो यार कुछ ऐसी टिप्स जिनकी वजह से आप टॉपर बन सकते हैं यार। टॉपर जो टॉपर टिप्स फॉलो करता है वही की वही टिप्स है और वही आपको फॉलो करनी है। लास्ट में मैं कुछ 3 सुपर टिप्स दूंगी, तो उन 3 सुपर टिप्स आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगी, तो वीडियो पूरी देखना, ठीक है? तो हम फर्स्ट पॉइंट ले लेंगे, महत्वपूर्ण चित्रों को नामांकित कर याद करें, उनका अभ्यास करें। जो भी आपकी पाठ्य पुस्तक में, आपकी जो भी राजस्थान बोर्ड की जो पाठ्य पुस्तक आती है उसके अंदर जो भी चित्र हैं उनको नामांकित कर उनका अभ्यास करें। उनको आप अभ्यास करोगे तो उनके अभ्यास से क्या होगा कि अगर आप किसी भी प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं और अगर आपने उसकी जगह वो उत्तर के साथ साथ आपने वो चित्र भी बना दिया है तो यार आपका जो टीचर है ना वो खुश हो जाएगा कि यार इसको तो डायग्राम भी आता है। चाहे वो चित्र, चाहे वो प्रश्न 2 नंबर में पूछा गया हो या 3 नंबर में, 4 में, 5 में पूछा गया हो, चित्र हर प्रश्न का बनेगा। जिस भी प्रश्न का आपको चित्र आता है उसका चित्र आपको पक्के से बना के आना है अपने एग्जाम में। उसको बनाए बिना एग्जाम में नहीं आना है यार, ठीक है? एंड नेक्स्ट लेंगे केवल आपकी आरबी। टिप नंबर 1 थी कि आपकी पाठ्य पुस्तक के चित्र को नामांकित कर उनका अभ्यास करें। पहली टिप क्लियर हो गई। दूसरी टिप क्या होगी? दूसरी टिप है कि आपको केवल आपकी राजस्थान बोर्ड की पाठ्य पुस्तक ही इस्तेमाल करनी है। क्या इस्तेमाल करनी है? केवल आपकी कक्षा की, आपके बोर्ड की, राजस्थान बोर्ड की जो पाठ्य पुस्तक है केवल उसी से पढ़ना है। उसके अलावा किसी भी किताब को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। जो भी किताब बाहर से हाथ लगानी होगी उसका मटेरियल मैं आपको केवल सिंप्लीफाई करके, मतलब बिल्कुल छान कर, जो आपके लिए बिल्कुल अमृत की तरह होगा ना, वो मैं आपको दूंगी, तो उसको पढ़ लेना, तुम टॉपर बन जाओगे यार। तो पहली टॉपर की टिप क्या हुई? सारे किताब के सारे चित्रों को नामांकित कर अभ्यास करें, ठीक है? और दूसरी टिप हो गई कि आपकी जो राजस्थान बोर्ड की जो पाठ्य पुस्तक है उससे पढ़ें, उसके अलावा किसी किताब को हाथ न लगाएं। तीसरी टिप होगी विगत वर्षों के प्रश्न पत्र हल करें। पिछले साल के या पुराने साल के जो प्रश्न पत्र होते हैं उनको प्रिंट आउट करवाओ और उनको हल करने की कोशिश करो, उनको सॉल्व करो, ठीक है? उनके क्वेश्चंस देखो किस तरह से क्वेश्चन बोर्ड पूछता है और उसी तरह के क्वेश्चंस आप करने की कोशिश करो। जब आप पूरा जो आपका पाठ है उसको जब पढ़ रहे हो उसमें जो भी विगत प्रश्न पत्रों में जो भी प्रश्न दिए गए हैं और अगर आपके पाठ से वो मिलते जुलते हैं तो उन प्रश्नों को पूरी तरीके से तैयार करना है, उन प्रश्नों को छोड़ना नहीं है। जो विगत वर्षों के प्रश्न पत्र होते हैं उनमें से पक्के से कुछ क्वेश्चन बिल्कुल वैसे का वैसे उठ के आपके बोर्ड में आ जाता है। क्लियर? नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ेंगे। अपने स्वयं के नोट्स बनाएं। जो खुद के नोट्स होते हैं वो खुद के नोट्स बनाएं, ठीक है? किसी और के नोट्स लेने की जरूरत नहीं है। जो खुद के नोट्स हैं आप खुद के नोट्स बनाओ और उनको अपनी लैंग्वेज में लिखो, अपनी भाषा में लिखो। जो अपने खुद के नोट्स बनाओ उनको अपनी भाषा में लिखो, ताकि क्या होगा, आपको आपकी भाषा ज्यादा याद रहती है। आपके टीचर के या जो भी आपके अध्यापक या जो भी आपको सर पढ़ाते हैं उनकी लैंग्वेज से ज्यादा अपन को कौन सी लैंग्वेज याद रहती है? जो अपनी खुद की लैंग्वेज हो, जो इसको हमने खुद ने आंसर बना के लिखा हो। कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपने एग्जाम में कोई आंसर खुद से बना के लिखा और वो सही हो गया हो, तो वो आंसर आपकी मेमोरी में जिंदगी भर के लिए फिट हो जाता है। तो क्या करना है? अपने स्वयं के नोट्स बनाने हैं। क्लियर? तो पहली टिप क्लियर हो गई। क्या थी पहली टिप? आपकी पाठ्य पुस्तक में जो भी चित्र गए हो उनको नामांकित कर अभ्यास करें। दूसरी टिप क्या थी? कि आपकी राजस्थान बोर्ड की ही किताब फॉलो करनी है।
तीसरी टिप थी विगत वर्षों के प्रश्न पत्र हल करें, और चौथी टिप है स्वयं के नोट्स। स्वयं के नोट्स को इंग्लिश में सेल्फ नोट्स भी बोलते हैं, तो आपको सेल्फ नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं खुद के, ठीक है। पांचवी टिप क्या होगी? पांचवी टिप है 1 पेज शॉर्ट नोट्स। 1 पेज शॉर्ट नोट्स मतलब 1 पेज लेना है आपको, और उस पर जो भी आपने पाठ पढ़ा उसका जो भी आपको महत्वपूर्ण चीज लगती है उस महत्वपूर्ण चीज को लिखो, कि यार मुझे इस चैप्टर से ये महत्वपूर्ण लाइनें लग रही हैं और ये मैंने लिख ली हैं, ठीक है। लिख लो, और क्या करो कि इसका एक कोना खाली रखो और उसमें ऐसा डब्बा बनाओ और उसमें ये लिखो कि मुझे इन टॉपिक्स में इन अंकों में मुझे थोड़ा सा डाउट है, कि मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया है, तो मुझे ये टॉपिक फिर से पढ़ने हैं। तो ये टॉपिक की लिस्ट साइड में लगा लो, और इस पेज को कहाँ लगवा लो? तुम्हारे जो चैप्टर के नोट्स हैं या फिर तुम्हारी जो किताब है उसके आगे लगा लो, कि भाई मुझे एग्जाम टाइम में तो ये नोट्स आपको कब काम आएंगे? 1 पेज के शॉर्ट नोट्स ये आपको तब काम आएंगे जब आपका टीचर आपसे बोलेगा यार मैं कल मैं तुम्हारी कक्षा में इस चैप्टर का टेस्ट लेने वाला हूँ, इस पार्ट का टेस्ट लेने वाला हूँ। तो तुम क्या करोगे? एक दिन पहले इन शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर लो, क्योंकि तुम्हें पता है कि इस चैप्टर से ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो मैं ये याद कर लूंगा और मुझे इन टॉपिक्स को फिर से देखना है। तो मैं क्या करूंगा? इन टॉपिक्स को रिवाइज कर लूंगा, इनको फिर से एक बार पढ़ने की कोशिश करूंगा कि हाँ यार मैं एक बार इनको देख लेता हूँ कि यार, क्योंकि मुझे इनमें डाउट था कि कैसे, मुझे इनमें था कि मतलब ये मुझे थोड़े से कम आते हैं, तो मैं एक बार और इनको देख लेता हूँ तो मुझे ये पूरे आ जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट आ जाएगा किसी भी सब्जेक्ट को कम नहीं समझना है, प्रत्येक विषय को सामान्य समझना है। क्या करना है? सामान्य महत्व देना है, हर विषय को सामान्य महत्व देना है। क्या देना है? 5वीं टिप्स तो हो गई आपकी शॉर्ट नोट्स वाली, ठीक है। और छठी टिप क्या होगी आपको? हर विषय को सामान्य महत्व देना है। क्या देना है? हर चैप्टर को बराबर मानना है, हर चैप्टर को बराबर मानना है। क्या होता है ना कि कई बार इंग्लिश और हिंदी हम सबसे लास्ट में पढ़ते हैं। भाई इससे ही तो सबसे ज्यादा नंबर आते हैं, यही तो 2 सब्जेक्ट है जो आपकी परसेंटेज को बढ़ा देते हैं। तो इनको पहले खत्म करो ना यार, इनको पहले पढ़ के रख दो, फिर जो भी आपके कठिन सब्जेक्ट बचेंगे जैसे साइंस बचा, मैथ्स बचा, सोशल साइंस वो बची, सामाजिक विज्ञान बचा, फिर आपकी संस्कृत बची, तो इनको क्या करो? इनको बाद में पढ़ो। सबसे पहले क्या पढ़ो? इंग्लिश हिंदी पढ़ के रख दो ना यार, कि भाई मेरा इंग्लिश हिंदी पूरी हो गई, अब मैं इसको एग्जाम से पहले देखूंगा, उसके बाद मेरे को ये 4 सब्जेक्ट पे फोकस करना है। तो ऐसे करो यार, समझ गए? नेक्स्ट लेंगे हम पॉइंट 7 पॉइंट। अब आ जाएंगे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे हम, तो ध्यान से सुनना। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? जैसे ही हमारी बोर्ड की कक्षा आती है, मतलब अब हम 10वीं 12वीं में आते हैं, तो हम स्कूल में होने वाली जो भी प्रतिक्रिया होती हैं, जो भी आपके स्कूल में कंपटीशन होता है, कुछ भी कंपटीशन होता है, उसमें पार्टिसिपेट, उसमें भाग लेना छोड़ देते हैं। जो भी आपके सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं स्कूल में, ठीक है, उन सब में आप भाग लेना छोड़ देते हैं। आप सोचते हैं मेरी पढ़ाई से सफर करेगी, नहीं यार, तुम्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए, तुम्हें उसमें भाग लेना चाहिए। 7वां पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तुम्हें उसमें क्या करना चाहिए? भाग लेना चाहिए, बिल्कुल बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए कि हाँ यार मैं तो उसमें फर्स्ट आऊंगा, पहले स्थान पर आऊंगा मैं, ऐसे भाग लेना है। क्यों? क्योंकि यार तुम दिन भर पढ़ते हो, उसके बाद तुम पूरे साल पढ़ रहे हो, बीच में एक एक्टिविटी आ रही है उसमें तो पार्टिसिपेट कर लो यार, पूरे साल पढ़ रहे हो क्योंकि, तो यार भाग लेना है, खेल कूद में भाग लेना है, ठीक है। 8वां सबसे इंपॉर्टेंट, 8वां क्या है? अपना जो भी सिलेबस है उसको प्रिंट आउट करा लो। जो भी आपका सिलेबस है 10th का, उसको प्रिंट आउट करा लो। अब आपके सिलेबस में आपको पता चल जाएगा ये टॉपिक है, तो उन टॉपिक वाइज पढ़ते जाओ कि हाँ भाई मेरा ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक हो गया, ऐसे पढ़ना है। क्लियर हो गई ये 7वां 8वां टिप? क्या करना है इसमें आपको? सिलेबस प्रिंट आउट करवाना है। सिलेबस क्या करना है इसमें? प्रिंट आउट करवाना है, ठीक है। सिलेबस प्रिंट आउट करवा लिया। 9वां आएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या बनानी है आपको? फार्मूला शीट बनानी है मैथ्स में। मैथ्स में जो भी आपका एक चैप्टर है उसमें जितने भी फॉर्मूले हैं उन सबको किस पे लिखना है? एक पेज पर। तो क्या करनी है? फॉर्मूला शीट बना लो एक। क्या करना है? जो भी फॉर्मूले हैं आपके उस चैप्टर से रिलेटेड सारे किसमें लिख लो? एक ऐसी शीट लो और उस पर सारे फॉर्मूले लिख लो और उसके चैप्टर का नाम लिख लो, ठीक है, और सारे फॉर्मूले लिख लो। क्लियर?
ऐसे पढ़ना है तो तुम टॉपर बन जाओगे यार। क्या क्या है, क्या चीज तुम नहीं कर सकते हो, तुम सब कर सकते हो और तुम टॉपर बन के दिखाओगे। जो अपने गांव में ढोल बज रहा होगा ना जिस दिन रिजल्ट आएगा, वो किसी और के लिए नहीं, तुम्हारे लिए बज रहा होगा। तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारे माँ बाप जो भी हैं, अपने जो मम्मी पापा जो भी हैं, तुम्हारे माँ है, तुम्हारे जो भी पिता हैं, वो मिठाई का डब्बा जो बांट रहे होंगे पूरे गांव में, पूरे गांव को न्योता आया होगा तो जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा कि यार मेरे बेटे ने या मेरी बेटी ने टॉप करा है। तो यार ये सारी टिप्स फॉलो करो। और 10वीं टिप आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है 10वीं टिप। 10वीं टिप क्या कहती है? 10वीं टिप ये कहती है कि तुम्हें क्या होना है, अपने काम नियमित परिश्रम करो। क्या करो? नियमित परिश्रम। यार तुम जब तक परिश्रम नहीं करोगे तुम फल कैसे मिलेगा यार? तो परिश्रम क्या करना है, इन्हीं सब पॉइंट्स को, इन्हीं सब बिंदुओं को बार बार फॉलो करो। इनको क्या करो, चिपका लो अपने, जहां पर तुम पढ़ते हो ना, तुम्हारा जो भी पलंग है या फिर तुम टेबल पे बैठ के पढ़ते हो, कहीं भी पढ़ते हो, इसको चिपका दो कि यार मैं अगर पढ़ रहा हूं तो मैं इन टिप्स का ध्यान रखूं कि मुझे ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन में जाना है, तो मैं क्या बन जाऊंगा, टॉपर। तो 10वां क्या है, परिश्रम करो यार, परिश्रम करो। बिना परिश्रम के कुछ भी नहीं मिलता। एक बार ठान लो कि मैं टॉपर बनूंगा तो मैं टॉपर बनूंगा। और अभी तो क्या हुआ है, साल शुरू हुआ है, साल शुरू हुआ है, तो मैं ये सब फॉलो करूंगा तो मैं टॉपर जरूर बनूंगा। क्यों नहीं बनूंगा टॉपर? क्या कमी रख दी है मैंने मेरी प्रिपरेशन में, मेरी तैयारी में मैंने कोई कमी रखी है? नहीं रखी है। तो मैं क्या बन जाऊंगा, टॉपर यार। क्यों नहीं बनोगे तुम टॉपर? जरूर बनोगे अगर ये टिप्स फॉलो करी तो। यार 10 टिप्स हैं, 10 टिप्स को फॉलो कर लो। और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो भी आपके चैप्टर से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, सब आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। तो आपको कहीं इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, केवल इन टॉपिक्स को फॉलो करो और यार तुम अगले टॉपर होगे। अगले साल के या फिर इस साल के तुम टॉपर होगे। तुम्हारे अलावा कोई दूसरा बंदा बंदी या टॉपर नहीं होना चाहिए, तुम टॉपर होगे। तो इन 10 पॉइंट्स को फॉलो करो यार और तुम टॉपर बन जाओगे। कितने महीने पढ़ना है? 12 महीने। 12 महीने फोन भी तो चलाते हो, 12 महीने खुद के लिए पढ़ नहीं सकते हो क्या? कितने कितने घंटे पढ़ने हैं? हमें तो ये पता ही नहीं कितने घंटे पढ़ने हैं। जितना तुम पढ़ सको। तुम 1 घंटा पढ़ सकते हो, 1 घंटा पढ़ो। 2 घंटे पढ़ सकते हो, 2 घंटे पढ़ो। 3 घंटे पढ़ सकते हो, 3 घंटे पढ़ो। मेरी मानो तो तुम्हें अब पढ़ने चाहिए 4 से 5 घंटे। और अगर तुम्हें टाइम टेबल चाहिए तो टाइम टेबल भी मैं लाके दूंगी और फॉलो करो और पढ़ो यार। क्योंकि यही टाइम है कुछ करके दिखाने का, यही साल है कुछ करके दिखाने का। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे ऊपर जितने भी अभी तक पैसे लगाए ना यार, तो इस 10वीं कक्षा में दिखा दो उन्हें कि यार आपके पैसे ना बेकार नहीं गए हैं, कहीं अच्छी जगह ही लगे हैं। तो यार बस पढ़ो और कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है? कोई भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रश्न आपके मन में उठ रहा हो, प्लीज कमेंट करके पूछ लेना। और इन सब टिप्स को फॉलो करें यार, अगले टॉपर तुम बन जाओगे सच में, ठीक है? तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? अगले टॉपर तुम बनोगे, इस बात को भूल मत जाना। तो पढ़ने लग जाना अभी से, ठीक है? बाय। और अच्छे से रहना यार, ख्याल रखना अपना। कोरोना चल रहा है, घर के अंदर रहो, मास्क लगाओ, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी काम हो अपने माता पिता को बताओ, वो आपके लिए लेके आएंगे, वो आपकी सारी नीड जो भी आपको चाहिए वो सब वो लेके आएंगे, ठीक है? तो इनको फॉलो करो और अगले टॉपर तुम होने चाहिए, ठीक है? पढ़ो ढंग से, ओके? बाय।